आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, कहीं का यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं टूर में, कहीं ट्रेवल में, कोई धर्म स्थल में, तो पहले कंसिडर किया जाता था मुहूर्त, शकुन, और कंसिडर किया जाता था दिशा शूल। यानी कि देखा जाता था कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर दिशा शुभ है भी या नहीं उस पर्टिकुलर डे जिस दिन आप घर से प्रस्थान कर रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। ये चीज़ें ट्रेडिशन में चली आ रही हैं, ये चीज़ें शास्त्र सम्मत हैं, ये चीज़ें हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती हैं, फेक नहीं है कम से कम। मगर इसके बिना भी दुनिया चल रही है, सारी दुनिया फॉलो कर रही है ना, तो उसका तो कहीं कोई लेना देना है नहीं, कोई किसी से कोई कमेंट नहीं, किसी से कोई आलोचना नहीं। विश्वास करता है, आस्थावान है तो फॉलो करे, और अगर आस्थावान नहीं है तो ठीक है, जैसे दुनिया चल रही है अपने चल रही है सारी दुनिया। मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार सत है ज़रूर इन सब चीज़ों में। शुभता के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी, उसमें एक चीज़ होती थी दिशा शूल, यानी कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में यात्रा करें आपके लिए लकी सिद्ध हो, आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध हो। ये चीज़ें मिलती थी बहुत सारी। इसके शुभता के लिए, अशुभता के लिए, मुहूर्त के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी दिए हुए हैं, आप देख भी लें, आपको एंड स्क्रीन में और आपको आई कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, अनुराग पंडित हमारे, ये हमारी स्नेही, परम स्नेही, ये संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विशेष रूप से सारगर्भित चीज़ें देते हैं, वो चीज़ें देते हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, वो चीज़ें देते हैं जो बिल्कुल फेक नहीं है, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व ज़रूर है बना हुआ। इनसे मैंने प्रश्न किया तो इन्होंने बताया कि दिशाशूल होता है और दिशाशूल का क्या महत्व है, दिशाशूल किस तरीके से फॉलो किया जाए। सुनिए, देखिए, मैं सुनाता हूँ आपको ये पंडित हमारे अनुराग जी क्या कहते हैं, और इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के एंड में कि क्या अगर मान लीजिए दिशाशूल है ना, एक मन में खुटका है, दिमाग में, मन में 1% डाउट है कि इस हम डायरेक्शन में यात्रा करें या इस दिन यात्रा करें या नहीं करें, तो उसके लिए क्या विधान है। तो देखिए, पहले मैं इसके एंड में देखिए दे रहा हूँ आपको, आप सुनिए, पहले इनका अनुराग जी का सुनिए, इसके एंड में बताता हूँ मैं। सनौ चंद्रे तैजेत पूर्वा दक्षिणाम ही दिशम गुरौ सूर्य शुक्रे पश्चिमाम च बुधे भौमे तथो उत्तराम। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा एक श्रेष्ठ विषय पर चर्चा की जाएगी। आज हम जानेंगे कि किस दिन किस दिशा की यात्रा करना शास्त्र में वर्जित कहा गया है, और अगर आप उस दिन उस दिशा की यात्रा करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके कार्य सिद्धि में किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं। आज हम इस श्रेष्ठ विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस दिन किस दिशा की यात्रा करनी चाहिए और किस दिन किस दिशा की यात्रा शास्त्रों में वर्जित कही गई है। तो आइए जानना आरंभ करते हैं। शास्त्र कहता है कि सनौ चंद्रे तैजेत पूर्वा, अर्थात शनिवार के दिन और चंद्रवार अर्थात सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिणाम ही दिशम गुरौ, अर्थात गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित है। अभी आपको देखना कहाँ से है, आपका घर, आपके घर से आपको जिस भी दिशा में जाना है, आपका घर सेंटर पॉइंट माना जाएगा, वहीं से ही आपको बाकी सब दिशाएं देखनी हैं। सूर्य शुक्रे पश्चिमाम, पश्चिम दिशा की यात्रा रविवार और शुक्रवार के दिन वर्जित है। बुधे भौमे तथा उत्तराम, बुधवार और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा, आइए इस विषय में भी एक चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सनौ चंद्रे तैजेत पूर्वा, अर्थात शनिवार और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? शनिवार जो कि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, शनि देवता जिन्हें पश्चिम दिशा का स्वामी कहा गया है, और चंद्रमा अर्थात वायव्य कोण के स्वामी, ये जितना भी भाग है यह सब पश्चिम कोण में आता है। और रविवार अर्थात सूर्य को प्रतिनिधित्व करने वाला वार है वो, अर्थात पूर्व दिशा, सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी हैं। इसका तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि अगर आप जल के बहाव की विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, अब आपने देखा ही होगा कि अगर नदी में जिस तरफ जल का बहाव है, अगर आप उस तरफ को तैरना आरंभ करेंगे तो आप आसानी से अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। अगर आप उससे विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, संघर्ष भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक आपको परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र ने आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिशाशूल को बनाया, जिससे आप उसी दिन उस दिशा की यात्रा कर श्रेष्ठ लाभ उठा सकें।
अब अगर कोई बहुत ही विशेष कार्य है और हमें उस दिन उस दिशा की यात्रा करनी ही है, तो क्या शास्त्रों में इसका कोई परिहार है? जी हाँ, अवश्य है। लेकिन उसकी चर्चा हम अपनी आने वाली अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय माता। देखिए, पहले ट्रेडिशन था, हमारे घर में भी होता था, आप लोगों के भी घर में शायद इस चीज़ को फॉलो करते होंगे कि अगर दिशा शूल होता था, है ना, कि बहन के घर से भाई नहीं जाएगा, विदा नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आज भी फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। तो कभी ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कोई दिन अशुभ है कि इस दिन यात्रा नहीं करना, इस दिन शुभ नहीं है या कहीं ट्रेवल करना, तो फिर उसके लिए एक प्रावधान था, चाला कहलाता था वो, है ना, यानी कि उससे पहले जाने वाली तिथि से, डेट से पहले कुछ ना कुछ शकुन कर लिया जाता था, उससे वो यात्रा मानते थे कि शुभ हो जाएगी। और उसमें करते क्या थे, मान लीजिए जैसे आपको प्रोसीड करना है और आपके लिए शुभ मुहूर्त है नहीं, अर्जेंसी है जाने के लिए, इमरजेंसी है, रिजर्वेशन हो गया है और कोई इम्पॉर्टेंट कोई आपका असाइनमेंट है, कुछ भी चीज़ XYZ, तो उससे पहले देख लीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त के लिए मैंने बताया कि अब आप देखेंगे आई कार्ड में शुभ मुहूर्त के आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, और अपने हिसाब से, अपने बुद्धि और विवेक से, किसी एक्सपर्ट से पता करके आप देख लें। उस शुभ मुहूर्त में चाला करने के लिए पहले क्या करते थे, 5 पुड़ियाँ बना लेते थे और 5 पुड़िया में पैसे रखते थे, 125 रुपये रखते थे, 1 रुपया रखते थे, 11 रुपये रखते थे, 5 जगह। थोड़ा सा उसमें रोली या हल्दी रखते थे और थोड़ा सा चावल रखते थे, एक चुटकी, यानी कि 5 पुड़ियाँ बन गई, ठीक। और इन 5 पुड़ियों को भगवान के समर्पित कर दिया, भगवान के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करी, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं कि 5 देवी देवता शुभता के लिए माने गए हैं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवी देवताओं के नाम का आपने ये प्रसाद निकाल दिया, आपने उनको अर्पित कर दिया, सब उनके सुपुर्द कर दिया। उसके बाद जब निकले आप, तो निकलने समय वो जो पैसे रखे आपने, उस पैसे को अपने यात्रा में शामिल कर लें, और जो आपने हल्दी चावल लिए वो कहीं पेड़ में छोड़ दें, तुलसी जी में डाल दें, कहीं पानी में जल प्रवाह कर दें और अपने घर से प्रस्थान करें फिर आप। तो ये होता था किसी भी अशुभ मुहूर्त को शुभ बनाने का तरीका। इसको बोलते थे चाला। अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने लोकल भाषा में कुछ और भी हो सकते हैं, ये चीज़ कहलाती थी। तो आपने सुना, आपने देखा, इसका मैंने उपाय भी बता दिया, निदान भी बता दिया। अच्छा लगता है तो बस एक रिक्वेस्ट होती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।